चलने दो, इसको चलने दो। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रो पराशरंच व्यासं शुकं गौरपदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालचिकारम अन्यान अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च
ब्रह्म तन्मंगलम विदुः ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यक्षेय स्यान्निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति और दुखों की अत्यंत निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति जिस प्रकार से हो, वह उपाय आप मुझको बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपकी चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। हे अर्जुन, मुझे ही जान करके जीव इन सर्व दुखों से, मृत्यु से और अज्ञानता से छूट जाता है। मुझ परब्रह्म परमात्मा के जाने बिना नहीं छूटता, इसलिए मुझे जानना चाहिए। अब मेरे जानने का उपाय मैं बताता हूं, सो तुम सावधान मन से श्रवण करो। दो प्रकार की अर्जुन मेरी प्रकृति है, एक परा और दूसरा अपरा। सो दोनों का स्वरूप तुम सुनो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव। हे अर्जुन, ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे स्वरूप का सम्यक ज्ञान। हे अर्जुन, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है और मैं चेतन अधिष्ठान रूप पुरुष हूं। मुझ परब्रह्म परमात्मा के आधार अधिष्ठान पने में मेरे ही ऊपर स्वप्न दृष्टा में स्वप्नवत, रज्जु में सर्पवत, स्थानों में पुरुषवत मेरी प्रकृति मुझ में मेरे ऊपर ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, पुनः लीन हो जाते हैं, आकाश से कोई संबंध नहीं होता। अर्जुन, इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है इसी को माया कहते हैं। ये माया रूपी मेघ मुझ में आता है और जागृत स्वप्न जगत की वर्षा करता है और फिर लीन हो जाता है। फिर मैं आप एक अद्वितीय शेष रह जाता हूं। पर मुझ अधिष्ठान से इस माया रूपी मेघ का और जागृत स्वप्न जगत की कोई वर्षा का कोई संबंध नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरा स्वरूप है सोई तेरा स्वरूप है, इसलिए तुझसे भी कोई संबंध नहीं होता। तो अर्जुन, वो मेरी प्रकृति दो प्रकार की है, एक तो परा है, दूसरी अपरा है। दोनों का स्वरूप सुनो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा इति अपरा। अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमि पृथ्वी, आप जल, भूमि आपो, अनल अग्नि, वायु, खम कहते हैं आकाश को। अर्जुन, ये पंच महाभूत हो गए और मन बुद्धि अहंकार ये तीन हो गए। आठ हो गए। ये 8 प्रकार की मेरी अष्टधा प्रकृति है। ये जड़ है। और इससे भिन्न जीव रूपी मेरी चेतन प्रकृति है। इसी जड़ प्रकृति में मुझ चेतन परमात्मा का आभास पड़ता है, तो उसमें चेतनता होती है और वो इस प्रकृति को प्रेरित करता है। तब ये प्रकृति जागृत स्वप्न के जगत के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए ये जगत प्रकृति का परिणाम है और मुझ अधिष्ठान ब्रह्म का, क्योंकि मेरे अधिष्ठान पने में मेरे ऊपर ही ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करती है और मुझसे कोई संबंध होता नहीं। आकाश में मेघों के समान
अर्जुन वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है, तुमसे भी कोई संबंध नहीं होता। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतनी अपरा प्रकृति समझ लो तुम। जागृत स्वप्न में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब रहते हैं, स्थूल देह ये सब रहते हैं। और सुषुप्ति वो अविद्या रूप है, वो एक रूप है। तो ये कार्य कारण रूप अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति कार्य कारण रूप प्रकृति जड़ है। सुषुप्ति निद्रा ये कारण प्रकृति हो गई, तो जागृत स्वप्न कार्य हो गए। तो जागृत स्वप्न में देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब रहते हैं, ये कार्य प्रकृति हो गई। सुषुप्ति में ये रहते नहीं, वो कारण है। तो कार्य कारण रूप ये प्रकृति है। और इसी प्रकृति के संबंध से जो मैं चेतन परमात्मा हूं, इन्हीं में आभास पड़ जाता है, प्रकाश पड़ता है, अथवा प्रतिबिंब पड़ जाता है। वो चेतन प्रकृति, वो चेतन प्रकृति ही चराचर जगत को धारण करती है। क्योंकि ये चेतन जीव रूपी प्रकृति यदि ना रहे तो जड़ प्रकृति फिर कुछ हलचल नहीं कर सकती, मुर्दा के मुर्दा। तो जीव और जगत ये दोनों प्रकृति, मैं अधिष्ठान रूप कारण हूं। मेरे ऊपर इनका प्रकृति का नृत्य होता रहता, मुझसे कोई संबंध होता नहीं। इसलिए अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वरूप जो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, आत्मा है, वो आकाश के समान निर्मल ही रहता है, निर्लेप ही रहता है, कोई संबंध नहीं होता। माया मेघो जगन्नीरम वर्षत्वेश यथा तथा चिदाकाशस्य नौहानि नवालाभ इति स्थिति। अर्जुन माया रूपी मेघ है, माने निद्रा माया है, वो एक रूप है। और जगन्नीरम, और ये जागृत स्वप्न का जो जगत है यही नीर है, माने पानी है, बरसात है। मेघ तो एक रूप है। और जैसे मेघों की जो वर्षा है तो एक एक बूंद में कितने बूंदें गिरती हैं बरसात की, मेघ तो गिने जा सकते हैं, पर मेघों की बूंदें, वर्षा की बूंदें नहीं गिनी जा सकती। कौन गिन सकता है बरसात की बूंदें? इसी प्रकार से निद्रा रूपी मेघ तो देखा है एक रूप में जाना जा सकता है, घोर अज्ञान अंधकार रहता है। इसी अज्ञान का नाम माया है, प्रकृति है। तो एक रूप में है, परंतु यही माया रूपी मेघ जब जागृत स्वप्न का संसार बरसाती है, माने नाम रूप को प्रकट करती है, तब कितने संसार में नाम रूप है, इनकी गिनती कौन कर सकता है? कितने स्त्री पुरुष हैं संसार भर में, कितने मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र कितने हैं, इनकी कौन गिनती कर सकता है?
ये माया की सृष्टि है, ये बरसात है। उपजह जासु वंश ते नाना, विष्णु बिरंच शंभु भगवाना। उपजह जासु वंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अगणित रजस शिव चतुरानंद, अगणित सागर भूधर कानन। जिनकी गिनती नहीं। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, कितने ब्रह्मांड, कितने उमा रमा ब्रह्मानी, इनकी कौन गिनती कर सके? इनकी गिनती नहीं हो सकती। हे अर्जुन, गणना चैत्र सामस्ति, विश्वानाम्ना कदाचन। ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम, तथा संख्या न विद्यते। हे अर्जुन, चाहे कोई रजकणों की गिनती कर ले, भूमि की जो धूल कण है सारी पृथ्वी के, जो आकाश में उड़ते हैं या रास्ते में पड़ी है धूलि के एक एक कण, और यही कण आकाश में वायु के द्वारा उड़ते हैं सूक्ष्म रूप से। तो कहा चाहे इन रज कणों की कोई गिनती कर ले जो असंभव है, तथापि कोई गिन सके तो गिन ले हुए। परंतु विश्व ब्रह्मांड कितने हैं और कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। विश्वेषु संत एवं ब्रह्म विष्णु शिवादया। प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है और एक शंकर होता है। तो जो ब्रह्मांडों की गिनती नहीं है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। ये वेद कहता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड ये माया एक क्षण में उत्पन्न करती है। ये माया की महिमा है और ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न करती है। तो ये माया रूपी मेघ की बरसात है, कौन गिनती कर सकता है? परंतु माया का अर्थ में क्या होता है? सत्य नहीं होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और माया से उत्पन्न हुआ ये जगत, ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है, वो तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इस माया रूपी मेघ से और इसकी बरसात से हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा का जो आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म है, कोई संबंध नहीं होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्या आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्जुन, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है और अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए किसी के गुण दोष से आकाश लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। अग्नि में, वायु में, माया में, सब में आकाश व्यापक है और सब आकाश में है और आकाश सब में है। पर आकाश इतना सूक्ष्म है कि वायु चले, आकाश में वायु उत्पन्न होती है, आकाश में चलती है, आकाश में ही लय होती है। परंतु आकाश तो ज्यों का त्यों रहता है, न हिलता है न डुलता है, कोई संबंध होता नहीं है। अग्नि आकाश में उत्पन्न होता है, आकाश में जलता है, आकाश में बुझ जाता है। आकाश ज्यों का त्यों है, आकाश नहीं जलता। जल
आकाश में उत्पन्न होता है, आकाश में रहता है, आकाश में लीन होता है। आकाश ज्यों का त्यों निर्मल ही रहता है, गीला नहीं होता। कितनी वर्षा हो आकाश नहीं गीला होता, कितने भी आग जले आकाश नहीं जलता, कितनी भी वायु चले, आंधी तूफान चले, आकाश न सूखता है न हिलता डुलता। और कितने भी भाला बरछी तीर तलवार गोला गोली चलें, परंतु आकाश का छेदन नहीं होता, आकाश को कोई काट नहीं सकता है। अर्जुन, आत्मा तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। ये जो चेतन रूपी आकाश है, ज्ञान रूपी आकाश है, ये तो आकाश में भी व्यापक है, ये भूताकाश में व्यापक है। तो चेतन रूपी आकाश कितना सूक्ष्म होगा, जो आकाश में भी व्यापक है। उसकी सूक्ष्मता की कल्पना नहीं की जा सकती। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजंतो निहितो गुहायाम तमत्कृतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्जुन, हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा अणु से अणु है, माने आकाश से भी अति सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश में भी व्यापक है। इतना सूक्ष्म। तो महतो महीयान, और महान से महान है तो आकाश से भी बड़ा है। उस अनंत चिदाकाश में थोड़ी जगह में आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश की उत्पत्ति परमात्मा से या आत्मा से भरी है। कितनी जगह, एक थोड़ी जगह में। तो परमात्मा या आत्मा कितना बड़ा होगा उससे। जिस मनुष्य के एक देश में थोड़ी जगह में एक तिल पड़ा हुआ है, उससे शरीर खाली है, कितना बड़ा है। ऐसे ही परमात्मा चिदाकाश में, ये जो भूताकाश है पंचमहाभूतों में, ये एक तिल भर जगह में पड़ा हुआ है, थोड़ी जगह में पड़ा है। और अनंत गुना आत्मा इससे बड़ा है। तो बड़ा है तो इतना है जिसकी नाप नहीं है। न देश से नाप सकते हो, न काल से नाप सकते हो। इतना बड़ा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्मात्मा का स्वरूप है। अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। अनंत का अर्थ स्तुति करती है व्यापित्वान्नैव देशतोऽन्तः, नित्यत्वान्नैव कालतः, न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। व्यापित्वान्नैव देशतोऽन्तः। हे अर्जुन, आत्मा सर्वत्र व्यापक है, माने सर्व देश में, सर्व काल में, सब वस्तु में। ऐसा कोई देश काल वस्तु नहीं है जहां आत्मा न व्यापक हो। देश काल दिस विद सहु माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन जगह है जहां प्रभु माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा व्यापक न हो गए। तो सब देश काल वस्तु में व्यापक है, और देश काल वस्तु से अनंत गुना बाहर भी बड़ा है।
अब देश काल वस्तु की आत्मा सीमा है, माने देश काल वस्तु का आदि है और अंत भी है। क्यों? आत्मा में ही देश काल वस्तु की उत्पत्ति होती है और आत्मा में ही रहते हैं और आत्मा में ही अंत होता है। तो इन सब का आज भी आत्मा है, क्योंकि इसी से उत्पत्ति हुई और इन्हीं में लय हुआ आत्मा में। इसलिए अंत भी इन्हीं में हो गया। पर आत्मा का तो ना आदि हुआ ना अंत हुआ, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति होती तो आदि होता, तो आदि होगा तो अंत भी होगा। परंतु आत्मा या परमात्मा की उत्पत्ति कहीं लिखी नहीं है वेद में, इसलिए आत्मा अनादि है और अनंत है। तो सबसे पहला देश जो है, सब की जहां पर उत्पत्ति होती है, सब देशों का देश आत्मा ही हुआ, सो अनंत है। और सबसे पहले आकाश रूपी देश की उत्पत्ति आत्मा में भई। श्रुति कहती है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश सम्भूतः। उस परमात्मा से अथवा हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु हो, आकाश से वायु हुआ। वायो अग्नि ही, फिर वायु से अग्नि हुआ। अग्ने आपः, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। अद्भ्या पृथ्वी, अद्भ्या माने जल से पृथ्वी की उत्पत्ति भई। पृथिव्यो औषधया, पृथ्वी से औषधियों की उत्पत्ति भई। औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति भई। अन्नात् रेतः, अन्न से रेत माने बीज की उत्पत्ति भई। रेतसः पुरुषः, फिर उस रेत से बीज से पुरुषों की उत्पत्ति भई। इस प्रकार से आकाश से आज लेकर पुरुष पर्यंत इनकी सबकी उत्पत्ति तो वेद में लिखी है। किससे? आत्मा या परमात्मा से। पर आत्मा परमात्मा की उत्पत्ति कहीं नहीं लिखी। और जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है उसी में अंत भी होता है। सब देशों का देश, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत, इनका सबका देश कौन है? पृथ्वी। क्योंकि जहां रहा जाए वही देश होता है, तो सब पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए सबका निवास स्थान देश पृथ्वी है। और पृथ्वी का देश जल है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से भई, जल में पृथ्वी रहती है। और जल 10 गुना ज्यादा बड़ा है पृथ्वी से। फिर अपने कारण अपने देश जल में पृथ्वी लय हो जाती है। और जल का देश माने जल की उत्पत्ति और स्थिति और लय अग्नि है, क्योंकि अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, अग्नि में रहता है, फिर अग्नि में लय हो जाएगा। और अग्नि की उत्पत्ति वायु से भई है, इसलिए अग्नि का देश वायु है। वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ है, वायु में रहता है, पुनः वायु में लय हो जाएगा। ये देश देखो सब खत्म होते जा रहे हैं, परंतु आत्मा रूपी देश तो उत्पन्न हुआ नहीं है, सब देशों का देश है। हमारा तुम्हारा आत्मा रूपी देश है, जहां जन्म मरण है ही नहीं, क्योंकि उत्पत्ति नहीं भई। अग्नि के देश वायु है, क्योंकि वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ है, वायु में रहता है, पुनः वायु में लय हो जाता है। अग्नि देश खत्म हो गया। और वायु का देश आकाश है, क्योंकि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, आकाश में रहता है, फिर आकाश में लीन हो जाता है, तो वायु खत्म हो गया।
अब आकाश का देश, आकाश उत्पन्न हुआ है आत्मा या परमात्मा से? आत्मा परमात्मा एक ही है। इसलिए आकाश आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा में ही रहता है और आत्मा में ही लय हो जाएगा। फिर आत्मा की तो उत्पत्ति भई नहीं। इसलिए आकाश का आदि आत्मा हुआ और आकाश का अंत भी आत्मा हुआ, क्योंकि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ये आदि भाई, और फिर लय हो गया आकाश आत्मा में, ये अंत हो गया। परंतु आकाश अनादि और अनंत ही रहा। इसलिए हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा की न जायते म्रियते व कदाचित, न तो जन्म ही होता है और न ही मृत्यु होती है। और आकाश से अनंत गुना बड़ा भी है। और आदि अंत सबकी आत्मा है, सबका आदि भी है और सबका अंत भी है। नित्यत्वान्नैव कालतः, आत्मा नित्य है इसलिए काल से अंत नहीं होता। नित्य कहो, सत्य कहो, अमृत कहो, जिसका जन्म मरण है ही नहीं है। इसलिए दिन है, रात है, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये सब काल के नाम हैं। ये जितनी भी समय है ये सब काल है। तो काल की उत्पत्ति, दिन रात की, मास वर्ष की उत्पत्ति और लय आत्मा में होती रहती है। और आत्मा की न उत्पत्ति है न लय है। न जायते म्रियते व कदाचित्, न वस्तुतोपि सार्वत्म्यात्। अर्जुन, सबकी आत्मा होने से किसी वस्तु से इसका अंत नहीं है। जैसे सुवर्ण आभूषणों की आत्मा है तो सर्वरूप सोना है। मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी, ये आभूषण है। तो सुवर्ण ही सर्वरूप है। तो सोने का अंत तो किसी आभूषण से होता नहीं, सब में सोना रहता है। आभूषणों का एक दूसरे में अंत है। मुकुट में कुंडल नहीं, कुंडल में मुकुट नहीं, कंठे में कांची नहीं, कांची में कंकन नहीं, कंकन में अंगूठी नहीं, अंगूठी में कंकन नहीं। वो सोना किस में नहीं है? सोना तो मुकुट में, कंठा में, कांची में, कंकन में, अंगूठी में, कुंडल में, सब में सोना रहता है। और ये सब सोने में है। मुकुट, कुंडल, कंठा कहाँ है? सोने में ही। तो सोना सर्वरूप है, सोने से भिन्न कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ये जगत रूप में जगदेव हरि, हरि जगदेव है, हरि हरिदेव जगत जगदेव हरि। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति, स नरो भवसागर मुक्तर्ति। सुवर्ण के समान परमात्मा में, आभूषण के समान ये जगत है। तो सुवर्ण रूप परमात्मा से भिन्न कहाँ? वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलम जगत्य अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीय सुतेह प्रमाणम। ब्रह्म एक अद्वितीय है, इसलिए जीव और जगत ब्रह्म रूप है। आभूषणों के समान है, सुवर्ण के समान। तो सोना से भिन्न कुछ है ही नहीं। और नाम रूप के आभूषणों की तो सुवर्ण में कल्पना है। तो माया करके ब्रह्म में ये नाम रूपों की देशकाल वस्तुओं की कल्पना है। कल्पित वस्तु झूठी होती है, ब्रह्म ही सत्य है। जगन मिथ्या है, माने कल्पित है, असत्य है। इस प्रकार से है अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो सच्चित आनंद स्वरूप स्वभाव से ही है, परम कल्याण स्वरूप है।
आत्मा में मृत्यु नहीं है, इसलिए निवृत्ति क्या करना है। आत्मा में दुख नहीं है, इसलिए दुख की निवृत्ति क्या करना है। आत्मा में अज्ञानता नहीं है, इसलिए अज्ञान क्या निवृत्त करें। आत्मा अमृत रूप है, इसलिए अमरता की प्राप्ति नहीं करना। आत्मा अनंत अखंड ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना। आत्मा अनंत सुख रूप है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं करना। तो मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति के वास्ते कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति वास्ते कुछ नहीं करना, क्योंकि ज्ञान अपना स्वरूप। दुख की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति के वास्ते कुछ नहीं करना है, क्योंकि नित्य सुख अपना स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। तो सुख की प्राप्ति क्या करना है जब वो मैं ही हूं। तो जानना ही कर्तव्य है। तो हे अर्जुन, मेरे बताने से तू अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान। बाकी ये दोनों जो जड़ चेतन प्रकृति है, उसका ये खेल आत्मा रूपी अधिष्ठान में हो रहा है। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में ही होती है। अधिष्ठान ही शेष रहता है। सत्य वस्तु अधिष्ठान है, अध्यास तो भ्रम रूप है। ये भ्रम रूप संसार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।